फ़क़ीहा थी, वो सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। वो कैसे थी कि रसूल पाक जब तशरीफ़ लाए और थोड़ा घबराहट हुई तो कहा, ए खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो। इस पे कुरान फरमाता या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान फरमाता कि नहीं पढ़ो, ऊपर चादर ओढ़ा दो। जब आप चादर आए ओढ़ाई तब कहा, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ऐ मेरे सरताज, आप घबराइए नहीं, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं। कि हाल दिल किस को सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किस को सुनाए, आपके होते हुए कि हाल दिल किस को सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और ये शेर खास तवज्जो चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। और ये हम सब की नियत होनी चाहिए, आप सबकी नियत, आप सब यही चाहते हैं। आप किसके गुलाम हैं? बोलिए, किसके गुलाम हैं? रसूलुल्लाह के। किसके? समाअत करें कि मैं मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। तो गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और शेर में शायर इस्लाम से महशर के मैदान की मंजरकशी की है। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं और ये सोचें कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो रसूल पाक आपके काम आएंगे और शिफात भी आपकी करेंगे। समाअत फरमाएं कि शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, कि शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। कौन देखेगा खताएं, आपके होते हुए कौन देखेगा खताएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। जुल्फ महबूब खुदा लहराएगी महशर के दिन, जुल्फ महबूब खुदा लहराएगी महशर के दिन। खूब ये किसकी घटाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अच्छा, आप हजरात एक ऐसा सवाल करूंगा, बुरा ना मानिएगा, आप हजरात हुसैनी हैं या जिदी? हाँ, पक्का हुसैनी? अगर आप हुसैनी तो बहुत से लोगों ने तो दाढ़ी भी नहीं रखाई, हुसैनी तो दाढ़ी रखाते थे। हाँ, बहुत से हजरात अच्छे अंदाज में टोपी भी नहीं लगा के बैठे, नंगे सर बैठे। हुसैनी नंगे सर नहीं बैठते थे, दोनों हुसैनी। लेकिन हुसैन का हकीकत में दामन पकड़ने वाले की दाढ़ी जरूरी है। दावा हमारा है कि हम सब हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह हैं,
लेकिन अगर हुसैन की कुल बातों पे अमल करें तो दाढ़ी जरूरी है। इंशाअल्लाह आप हजरात रखाएंगे, ये मुझे मालूम। ये शेर हुसैन के ताल्लुक से आ रहा है, इसलिए मैंने वजाहत की समाअत फरमाए कि मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, छीन ले कोई रदाए, छीन ले कोई रदाए, आपके होते हुए छीन ले कोई रदाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे मैं उन्हें दूं क्यों कर सजाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी आका हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो महफिल का इनेकाद किया गया है मुश्तरका ईद मिलादुन नबी भी है और जश्न गौसे आज़म भी, और बड़ा बामाना महफिल का जो तसलसल है, जो जुड़ाव है आपस में, जो कुर्बत है, निस्बत है मुस्तफ़ा की और गौसे आज़म से, बड़ा अच्छा नाम दिया है यहाँ के हजरात ने। मुबारकबाद है वो लोग जो इस तरह का खूबसूरत और मुबारक नाम उन्होंने दिया है। मैं गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ गुफ्तगू करूँगा और कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आप हजरात जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की आपकी उम्र हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में, आप जानते हैं कि आप इबादत करने के जाते, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपके ऊपर पहली वही आई कि नहीं है? पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पहली जब वही आई तो आपको थोड़ी सी घबराहट हुई और आप सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। अच्छा, आप हजरात ये जाने कि जो सबसे पहली जो फ़क़ीहा हैं, फ़क़ीहा इस्लाम की, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आप ये कहेंगे ये कैसे आप कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा बड़ी फ़क़ीहा तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, तो उनको कहते हैं कि जो पहली फ़क़ीहा, मैं ये बात नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी या छोटी, सबसे पहली जो फ़क़ीहा थी वो सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। वो कैसे थी कि रसूल पाक जब तशरीफ़ लाए और थोड़ा घबराहट हुई तो कहा, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। इस पे कुरान फरमाता या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान फरमाता कि नहीं, पढ़ो ऊपर चादर उड़ा दो। जब आप चादर आए उड़ाई तब कहा, या रसूलल्लाह, ऐ मेरे सरताज, आप घबराइए नहीं, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, अब घबराइए नहीं, बल्कि इन लोगों ने आपकी 40 साल जिंदगी बचपन से लेकर नौजवानी और जवानी तक देखी और आपको अमीन पाया है, आप ना घबराएं। तो ये लफ्ज जो उन्होंने पहले अखज़ किया और अपनी तरफ से इसका इज्तिहाद किया, उलमा फरमाते सबसे पहली फ़क़ीहा और मुज्तहिद वो थी कि रसूल पाक ने जब ये बात बताई तो आपने ये रसूल पाक को ढाल बंधाया। फिर रसूल पाक को हुक्म हुआ कि आप अपने खानवादे को बुलाएं। ये तरीका होता है हमारा, थोड़ी देर सुन लें, केवल करामतें नहीं सुनाना, मेरी आदत करामतें सुनाना नहीं है, बल्कि वो चीज़ आपको बता दी जाए तो आपके काम आए। करामत सुन के आप ये तो जान जाएंगे कि मर्तबा क्या है वली का, लेकिन जो करामतें उस वली को मिली हैं उसने किया क्या है ये नहीं जान पाए। ये चाय, ये गुलाब का फूल और ये टोपियां, ये खूबसूरत कपड़े, ये अच्छे कलाम जो ये हजरात पढ़ते हैं, ये साफा अमामा जुब्बा जो हैं, ये कोई इनके ऊपर ऐसे नहीं किसी ने बांध दिया। इन हजरात ने 8 साल 9 साल मेहनतें की है, तब आज जुब्बा
साफा इनकी टोपियां इनके सरों पे दिख रही हैं। बेशक, तो इन बेशक, टोपियों को ना देखो, इन्होंने किया क्या है पहले उसको देखो। किया क्या है उसको देखो। ये हेलो हेलो हेलो, इन्होंने किया क्या है पहले उसको देखो। ये तो रिजल्ट जो इनको दिया, अल्लाह ने जो इनाम दिया है, जो इनाम इनको अल्लाह ने दिया वो तुम देख रहे हो। तो मैं वो चीज बताना चाहता हूं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अगर तबलीग किसी को की तो अपने घर वालों। हमारा आपका तरीका यह है कि हम तबलीग गांव वालों को, पड़ोसियों को, दूसरों को करते हैं, अपने घर में नहीं देखते। मेरे घर में क्या हो रहा हमारी नजर नहीं, मेरा बेटा क्या कर रहा ये मेरी नजर में नहीं, मेरी बीवी क्या कर रही ये नजर में नहीं, मेरी वालदा क्या कर रही नजर में नहीं, मेरी बहन क्या कर रही नजर में नहीं, बाप क्या कर रहा, चचा क्या कर रहा, फूफा क्या कर रहा ये नजर में नहीं है। हम देखते हैं दूसरा क्या कर रहा उस पर मेरी नजर रहती है। जबकि रसूल पाक ने जब सबसे पहले दीन की तबलीग की और दीन की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया, तो अपने घर वालों को बुलाया, अपने खानवादों को बुलाया, अपने कुरैश के जो हजरात थे खुसूसियत के साथ बनु हाशिम को बुलाया। अब बुलाया और कहा कि ये बताओ कि ये जो पहाड़ है इसके पीछे एक लश्कर आ रहा है तुम पे हमला करने के लिए, क्या तुम मेरी तस्दीक करते हो और मुझको अमीन मानते हो? उन्होंने कहा या मोहम्मद, अब या रसूलल्लाह तो वो नहीं कहेंगे कि वो रसूल मान नहीं रहे थे, तो मैं अदब में कह रहा हूँ या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मोहम्मद तुम अमीन हो, मैंने तुम्हें कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तुम अमीन हो, तुम अमानतदार हो, मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा कि लश्कर आ रहा। रसूल पाक ने इस बात का एतमाद रसूल पाक को हुआ, यकीन हो गया, तो रसूल पाक ने कहा ये मान लो कि अल्लाह एक है। क्या कहा आप हजरात से तवज्जो, हमारे जो बड़े बड़े हजरात जो बैठे हैं वो हमारे सरपरस्त की तरह हैं, वो हजरात तवज्जो करें, हमारे बच्चे भी तवज्जो करें। उन्होंने कहा कि मान लो, तो उन्होंने कहा मैं मान लूंगा। कहा फिर कहो अल्लाह एक है। अब मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं उसकी तवज्जो दे। अब उसमें जो सबसे सगा चचा था, खानदान वाले अगर बंदे को तस्लीम कर ले समझ लो कामयाब। मौलाना नजीर साहब तवज्जो, अगर घर वाले आपको तस्लीम कर ले तो आप कामयाब हो, क्योंकि अगर अपने वक्त के तुम गौस भी बन गए, कुतुब भी हो, आलिम बाअमल भी हो, घर वाले जल्दी कबूल नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तुम वही बच्चे हो जो छोटे से घूमते। तो सबसे पहले अबू लहब ने कहा, और आपके तरफ माज़अल्लाह उसने बात की, तब्बत यदा पूरी सूरत नाजिल की अल्लाह ने कहा, और उसके बेटे ने जानते हो क्या किया? उसके बेटे ने रसूल पाक को बुरा भला कहा, रसूल पाक को गुस्सा आया, आपने कहा ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मसल्लत कर दे। अच्छा देखो, वो ईमान नहीं लाया था, अबू लहब ईमान नहीं लाया था, लेकिन ये यकीन था कि मोहम्मद की ज़बान से जो निकलेगा वो पूरा होगा। इसको कहते हैं हसद। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? हसद। वो जानता था कि मेरा जो भतीजा मोहम्मद है ये जो कह रहा है सच कह रहा है, और मेरे मोहम्मद ने जो कह दिया वो पूरा होगा। उसने कहा कि बेटे ये बताओ तुमने मोहम्मद को क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा मैंने बहुत खराब, उल्टा सीधा, गलत बातें की कि रसूल मोहम्मद ने क्या कहा? कहा मोहम्मद ने कहा अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ते के ऊपर इसको मसल्लत कर। अब अबू लहब कहने लगा अब मुझे यकीन है कि तू मरने वाला है, अब मुझे यकीन है कि मेरा भतीजे मोहम्मद के जबान से निकली हुई चीज जरूर पूरी हो जाती। उसको मुल्क शाम का सफर करना था, उसके बेटे को। इसने क्या काम किया? लोगों को इकट्ठा किया और कहा ऐसा करना। जब रास्ते में एक जगह आई तो एक पादरी आया, उसने ये कहा ऐसा इस जगह पे मत रुको, यहाँ पर शेर और दरिंदे घूमते रहते हैं, यह खतरे की जगह। उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाने का हमारे पास मौका नहीं है, रात हो गई है। उसने क्या काम किया? कहा तुम लोग सारा सामान इकट्ठा करो। लोगों ने सामान इकट्ठा किया और ऊंचा एक लगाया, जिसको आप देहात में कह देते हो, इसे अटवा कहते हो कि नहीं कहते हो? देहात में मचान बांधते हो कि नहीं बांधते हो? इतना ऊंचा बनाया और कहा मेरे बेटे को इसके ऊपर लिटाल दो। उसको ये यकीन था कि नबी पाक ने बात कह दी, मेरे भतीजे ने ये पूरा होगा। और कहा ऐसा तुम सारे लोग आसपास मेरे बेटे की मचान के लेट जाओ। तारीख में आता, बल्कि हदीस पाक में आता है कि रात हुई, सबको नींद गालिब आई तो शेर आता है। रसूल पाक की ज़बान, उसको यकीन था लेकिन ईमान नहीं लाया। आता है और वो सबको सूंघता है, इनको भी सूंघा, इनको भी सूंघा, इनको भी सूंघा, किसी को टच नहीं किया।
शेर को भी पता है कि गुस्ताख कौन है और वफादार कौन है। बोलिए, शेर को भी और कुत्ते को भी ये शेर को पता है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार है। वो जान गया कि जो नीचे कुछ लेटे ये भी फिलहाल गद्दार नहीं है, क्योंकि तो अभी हो सकता है ईमान ले आए, लेकिन जो असल में गद्दार है वो कहाँ। शेर ढूंढता रहा, फिर उसने देखा तो मचान पर कूद कर छलांग लगाई और उसको फाड़ कर फेंक दिया। फाड़ कर जब फेंका, इन लोगों की आंख खुली, देखा तो उसको शेर फाड़ कर फेंक चुका था। मैं बताना चीज चाहता हूं कि घर वाले हसद की बुनियाद पर कभी सच्चाई से इनकार करता। अगर वो सच्चाई से इनकार न करता तो उसका बेटा गुस्ताख न होता, और रसूल पाक ने जो फरमाया वो रसूल पाक को फरमाने की जरूरत नहीं थी। और वही हजरत अब्बास की मोहब्बत देखो रसूल पाक से। आपके चचा वो भी थे, उनसे किसी ने पूछ लिया, ये बताओ आप पहले पैदा हुए हो कि रसूल पाक पहले पैदा हुए? क्या पूछा? आप पहले पैदा हुए हो कि रसूल पाक? या ये पूछा कि आप बड़े हैं या रसूल पाक? आप बड़े हैं या रसूल पाक? उन्होंने फरमाया बड़े तो रसूल पाक ही हैं। क्या फरमाया? बड़े तो रसूल पाक ही हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही बड़े हैं, पैदा मैं पहले हो गया। क्या फरमाया? बड़े तो मोहम्मद हैं, रसूल पाक बड़े हैं, लेकिन पैदा उनसे पहले मैं हो गया। ये गवारा नहीं किया कि मैं कह दूं कि मैं उम्र में मोहम्मद से बड़ा हूं। ये मोहब्बत थी। इसी तरह हजरत एक साहबे रसूल थे, उनसे पूछा गया कि कुर्बानी के कितने जानवर मना किए गए, कितने जानवर जायज किए गए, कितने कुर्बानी? हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, उन्होंने ऐसे इशारा किया। कैसे? बोलिए। ऐसे इशारा किया 4 का, कहा इतने मना किए और इतने इजाजत दी है। फिर आप क्या कहते हैं? लेकिन रसूल पाक से, आप फरमाते हैं लेकिन रसूल पाक से मेरी उंगलियां छोटी हैं। वो ये दिखाना चाहते कहीं रसूल पाक के बराबर इशारे में उंगलियों का भी मुशाबे ना हो जाए। अदब ये था, हमारे यहाँ ये अदब नहीं है, उनके वहाँ ये अदब था कि इशारे में उंगलियां भी मेरी छोटी है। बराबरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कुछ लोग ये कह जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मेरे जैसे, हम सब जैसे हैं। वो इसका भी ख्याल रखते। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हुदैबिया का वाक़या आया तो रसूल पाक ने हजरत उस्मान को भेजा कि तुम जाओ और वहां ये इजाजत मांगो कि हम लोगों को उम्रा करने की इजाजत दे। कुफार मक्का उम्रा की इजाजत दे। कुफार मक्का से जब बातचीत हुई तो ये बात बन नहीं पाई। 2 या 3 दिन जब गुजर गए तो यहाँ ये खबर आई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। जब ये बात आई तो रसूल पाक ने हुदैबिया पर बैअत रिज़वान, इसी को कहते हैं, एक पेड़ है उसके नीचे बैअत रिज़वान, जिसका जिक्र सूरह फतह में मौजूद है, उस पे हुआ। वहीं से उलमाए कराम हमारे ये बैअत तरीक़त का जो सिलसिला चलता है इसको लेते हैं कि रसूल पाक ने जो बैअत ली, मानो जिहाद में बैअत थी, लेकिन फरमाते सुन्नत तो बैअत ही की, वो जिहाद में बैअत थी। आज बैअत तौबा है, तौबा की बुनियाद पर बैअत उलमाए कराम या सूफिया एज़ाम जो लेते हैं वो तौबा की बैअत है, वो वहां बैअत जिहाद थी। बैअत की इसमें एक और जिहत है थी, तो रसूल पाक ने कोई अहद ही तो करवाया था। चाहे वो अहद जंग का किया जाए, कुर्बानी का किया जाए, चाहे वो जंग तौबा का किया जाए, चाहे वो कुछ आदम जो था, जो मिसाक थी, वो तो दोनों थी, चाहे वो हो चाहे ये हो। इसीलिए उलमा फरमाते ये भी सुन्नत है, बैअत होना भी सुन्नत है। आपने फरमाया तब पता फिर बाद में ये चला कि आप शहीद नहीं हुए। अब जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद जो बताने का है, मोहब्बत सहाबा की कैसी रसूल पाक से थी। तो वहाँ कुफ़ार मक्का ने कहा ऐसा है, ए उस्मान जब तुम आ ही गए हो तो काबा की ज़ियारत कर, तवाफ़ कर लो। उस्मान गनी ने जो जवाब दिया, तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आशिक़ रसूल हैं आप, तो जो आपने फरमाया ऐसा है, मैंने इस काबा को, काबा जाना है रसूल पाक की ज़बान पर, मैंने इस काबे को जाना है रसूल पाक की वजह से। और अगर तुम रसूल पाक को काबे की ज़ियारत की इजाजत नहीं देते तो उस्मान सहने काबा में खड़ा है लेकिन तवाफ नहीं करेगा। उस्मान सहने काबा में खड़ा है, रसूल अल्लाह के बगैर तवाफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने काबा को जाना है तो रसूल के सदके में, कुरान को जाना है रसूल के सदके में, ईमान मिला है तो रसूल के सदके में, बल्कि हम सब की जान है तो रसूल के सदके में। इसलिए हमारी मोहब्बतें और इश्क रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक सुन्नत में
हदीस पाक में आता है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह भी लानत करता है, रसूलुल्लाह भी लानत करते हैं और फरिश्ते भी लानत करते हैं। वो कौन लोग? जो तकदीर को झुठला दे, उन पे अल्लाह की भी लानत, रसूलुल्लाह की भी लानत और फरिश्तों की भी लानत। और वो शख्स जो कुरान में हेर फेर करने की कोशिश करे, उस पे भी अल्लाह की लानत, रसूलुल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत। और वो शख्स जो आले रसूल पे अल्लाह ने जो हलाल किया है उसको हराम जाने और जो हराम किया उसको हलाल जाने, ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की लानत, रसूलुल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत। और जो चीज मैं बताना चाहता हूं, और वो शख्स जो रसूल की सुन्नतों पे अमल ना करे, जानबूझकर सुन्नतों को छोड़े, हल्का समझे, अमल ना करे, रसूल पाक फरमाते हैं उस पे भी मेरी लानत, अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत होती है। तो आप और हम चाहिए इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें, क्योंकि इन चीज़ों के छोटे छोटे मामलात से ही हमारी ज़िंदगी ऊपर आती है। हम आज हैं कल दुनिया से चले जाएंगे। कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल के ऊपर कोई जा नहीं रहा। आप हजरात देख रहे हैं, अब तो 40 साल और 45 और 50 साल में लोग जा रहे हैं। अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, जा रहे हैं। हम इस गफलत में पड़े हुए हैं, इधर उधर के मामलात में पड़े हुए हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो काम किया जाए जिससे अल्लाह खुश हो जाए, रसूलुल्लाह खुश हो जाएं। अगर उसमें दुनिया से चले गए तो मरने के बाद भी हम इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। आज गौसे आजम की ज़ात है, आज 800-900 साल से ऊपर का टाइम हो गया, आज उनको कोई भूल पाया। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि रसूल पाक के बाद इस कायनात में, इस दुनिया में जिस जात का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो सरकार गौसे आजम की जात। नाना का और नवासे का जिक्र, इससे ज्यादा किसी का जिक्र नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा हसनैन करीमैन का इतना जिक्र नहीं होता, गौसे आजम का जिक्र होता है। मगर गौसे आजम का जिक्र भी हसनैन करीमैन का जिक्र है, हसनैन करीमैन का जिक्र रसूल पाक का जिक्र है, और रसूल पाक का जिक्र अल्लाह का जिक्र। क्योंकि हदीस पाक में है कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे होते हैं, खास बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और फिर जब उनका जिक्र होता है तो अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र हो, हदीस कुदसी है, मेरा जिक्र हो जाता है। और जब मेरा जिक्र होता है तो उनका जिक्र होता है। यानी बंदों, नेक बंदों का जिक्र अल्लाह के जिक्र तक पहुंचाता है, और अल्लाह का जिक्र का सदका नेक बंदों तक पहुंचाता है। सलामिया, आपको तवज्जो देने की जरूरत है। हमें और आपको जरूरी यह है कि सबसे ज्यादा जिक्र अगर अल्लाह का किया जाए तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ें। 5 टाइम की नमाज अगर पाबंदी से आप पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र है। नमाज अल्लाह का जिक्र है, रोजा अल्लाह का जिक्र है, हज अल्लाह का जिक्र है, कुरान पढ़ेंगे अल्लाह का जिक्र है, अहदीस पढ़ेंगे ये भी अल्लाह का जिक्र है। रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। इसलिए जितना ज्यादा जाकिर होगा अल्लाह उसको उतना जिंदा रखेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जानते हैं जितना अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा। फर्क यह है हम जिक्र करेंगे, यहाँ अल्लाह जिक्र करेगा आसमान में। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा दुनिया में मेरा जिक्र करता है उसके बदले में मैं आसमान में फरिश्तों में जिक्र करता हूँ। कोई बंदा अगर मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, और कोई बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। यानी अल्लाह बहुत मेहरबान है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान अल्लाह है। और माँ हम बहनें हमारी बैठी हुई हैं, वो जानती हैं कि वो कितने अपने बच्चों पे मेहरबान है। उसमें 70 गुना ऐड करो, उसमें 70 गुना ऐड करो, उससे भी ज्यादा मेरा रब हम पर मेहरबान है। आपके रसूल उससे भी ज्यादा अल्लाह के बाद दुनिया में आए तो रब्बे हबली कहते आए, दुनिया से गए तो रब्बे हबली कहते गए। वो तो आज कब्र में भी अगर दुआ कर रहे हैं हमारे लिए तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को एक दुआ ऐसी देता है जो अल्लाह के दरबार में की जाएगी, पूरी जाएगी। जिस नबी ने जब जिस वक्त पर किया वो दुआ कबूल की गई। नूह ने किया तूफान आ गया, मूसा ने किया वो दुआ तो फिरौन गर्क हो गया, दाऊद ने किया उनके ज़माने की जो मामलात थे वो दुरुस्त हुए, हज़रत इब्राहीम ने किया उनके मामलात दुरुस्त हुए। लेकिन रसूल पाक से कहा हबीब आप भी दुआ करिए, कहा है मेरे परवरदिगार ये दुआ मैं स्पेयर में रखूँ, ये दुआ मैं दुनिया में नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने भी वादा किया आपको मैं खुश कर दूँगा, आपको मैं राजी कर दूंगा। रसूल पाक में आता है कि रसूल पाक ने कहा मैं दुआ कि कब होगी, मैदान महशर जब मकाम महमूद पर रसूल पाक फाइज होंगे तब अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे, एक एक बच्चा जन्नत में जाएगा उसी दुआ से।
और शफात कुबरा पर से कुरान फरमाता है असा अय्यबअसका रब्बुका मकाम महमूद। जब मकाम महमूद की कुर्सी पर रसूल पाक बैठेंगे और अल्लाह तबारक व तआला खास जलाल में होगा, किसी की हैसियत नहीं होगी कि कलाम कर ले। आदम से लेकर ईसा तक किसी की हैसियत नहीं होगी कि कलाम कर ले। अगर कोई कलाम कर सकता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ख्वाहिश। और इस पर मुस्तफ़ा जान रहमत खुद फरमाते हैं कि मैं तमाम अंबिया का खतीब हूँ, तमाम अंबिया का खतीब हूँ। नवाउल हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और जन्नत का जो दरवाजा है उसको जो सबसे पहले जो खटखटाएगा मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। हाय खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, हाय खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। खलील रसूल के बाद सबसे पहले, नबी के बाद रसूल कौन? सबसे बड़े मर्तबे वाले को हजरत इब्राहिम, उनको भी जरूरत है। आला हजरत फरमाते हैं, अलग से नहीं फरमाते, सही मुस्लिम की हदीस है। वो फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम भी रसूल पाक के पास आएंगे और कहेंगे शफाअत। ये नहीं इनकार करता, शफाअत फिर उलमा भी करेंगे, हुफ़ाज़ भी करेंगे। आपका बच्चा जो नाबालिग कच्चा दुनिया से चला गया वो भी आपकी शफाअत करेगा। आपका पीर अगर सादिक पीर है, सच्चा पीर है, वो भी शफाअत करेगा। बात ये नहीं बताना चाहता दरवाज़ा कौन खोलेगा शफाअत। बात यह है इस घर में बहुत से लोग आएंगे, जो दरवाज़ा खोलेगा वो मालिक होगा। आप अजमेर चले जाइए, किसी की हैसियत दरवाज़ा खोल के देखिए, 4 बजता है, दरवाज़ा खोलने में 1 घंटा लगता है उसको। मैंने खुद पूछा, 1 घंटे तक पढ़ के बाद कोई खोलता है? कोई आम आदमी खोल दे। जब अजमेर का दरवाज़ा हमसे नहीं खुलता, अजमेर का दरवाज़ा, गाजी बाबा का दरवाज़ा हम नहीं खोल सकते, तो किसी की क्या है? किसी की जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। जन्नत का दरवाज़ा अगर कोई खोलेगा तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ है, उनके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकता। और फिर जब वो खोलेंगे तो फिर सबको मौका मिलेगा, फिर बारी बारी जो भी होगा मिलेगा। इसी पे तो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहू को देख करके हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि अली, मैंने रसूल पाक से सुना कि तुम जन्नत बांटने वाले हो। तो हज़रत अली ने मुस्कुरा कर कहा, ए अबू बकर, लेकिन रसूल पाक ने एक बात कही, मैसेज देना चाहता हूँ आज के दौर के एतबार से। कहा, अली तुम जन्नत बांटने वाले हो, जन्नत बांटेगा। तो कहा, ए अबू बकर, तुमको ये भी मालूम है रसूल पाक ने बात मुझसे और कही, कहा है कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, है अली, उसके लिए तुम जन्नत बांटना, उसको जन्नत देना। कि जिसके दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान की मोहब्बत होगी, अली उसको भेजेगा जन्नत। ऐसे नहीं भेजेगा कि उमर उस्मान की मोहब्बत न हो, अली जन्नत में भेजे, नहीं। इसलिए मैसेज में देता हूँ, ना नासबियों के साथ रहो, ना खारजियों के साथ रहो। तुमको अगर रहना है तो मसलक आला हजरत के साथ रहना, तुमको रहना है मसलक आला हजरत ही आज के दौर में सिराते मुस्तकीम। इसके अलावा कोई दूसरा मसलक नहीं है। अगर जिधर गए तो कहीं शिया हो जाओगे, तो कहीं नासबी हो जाओगे, तो खारजी हो जाओगे, कहीं नेचरी। अगर तुमको सीधे स्टेट कोई रास्ता जन्नत को ले जाएगा, जो पुलसरात को पार कर देगा, वो सिर्फ मसलक आला हजरत, कोई दूसरा मसलक का मसलक आला कोई मसलक नहीं। वही है जो अबू बकर से लेकर आज तक चला। इसलिए हमारे नाम दिया है, सोना है और सोने को उसको गर्म किया जाता है कि नहीं गर्म किया जाता? तो गर्म करके ओरिजिनल सोना पता लगाया जाता है कि 80% या 60% वाला, बस यही है। सुन्नी का दावा तो सभी करते हैं, हनफी होने का दावा सभी करते हैं, लेकिन हमको आला हजरत की कसौटी पर रख के जब ठोक करके उनको ठोकते हैं, कसते हैं चूड़ी, पता चल जाता है ये अपना है, अपना है। अगर मुस्तफा के अली के नाम पर चेहरा खिल जाए, समझ लो अपना है। अगर मुस्तफा और अली के नाम पर चेहरा खिल जाए तो अपना है, और उनके नाम पर चेहरा अगर जर्द हो जाए समझ लो पराया है। ये पहचान, और ये मैं नहीं कहता, सहाबे रसूल फरमाते थे कि जब उस जमाने में जब मुनाफिक और मोमिन में फर्क करना होता था तो हम लोग और कुछ नहीं करते। आखिरी बात उसके बाद खत्म करूंगा, हजरत की तकरीर होगी। कुछ नहीं करते थे, अली का नाम लेते थे, इसका नाम अली का। और अली का जब नाम लेते थे, जो मुनाफिक होता था उसका चेहरा मुरझा जाता था, और जो मोमिन होता था उसका चेहरा खिल जाता था।
रसूल पाक ने खुद फरमाया अली से मोहब्बत करेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। तो अली से मोहब्बत ये मोमिन की पहचान है और अली से बुग़्ज़ ये मुनाफिक की पहचान है। अब आपको फैसला है, आप अली वाले हो या अली वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अली वाले हो। हाँ अली वाले, अली वाले हो। हाँ अली और अबू बकर वाले, उमर वाले, उस्मान वाले, हसन हुसैन गौस ख्वाजा सब वाले। हाँ यही सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम पर ले जाएगा इंशाअल्लाह तबारक। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहने और तुमसे सुनने में जो गलतियाँ हुई अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत मुक़्तदर व